अब्बू, अगर मैं गायब हो गई तो क्या आप मुझे ढूंढेंगे? क्यों नहीं मेरी जान। ये सवाल उसने बहुत आहिस्ता कहा था, जैसे खुद से बात कर रही हो, मगर उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जो सीधा दिल में उतर जाए। रहीम खान ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। तुम कहां जाओगी हना? नूरपुर के पहाड़ों से बाहर तुम्हें कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। हिना ने सर झुका लिया, मगर उसके होठों की मुस्कुराहट उसकी आंखों तक न पहुंच सकी। उसने दिल ही दिल में सोचा, रास्ते ना भी हों तो भी इंसान निकल जाता है। मगर ये बात उसने जुबान पर नहीं लाई। उसे नहीं मालूम था कि यही सवाल चंद दिन बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा। नूरपुर, पहाड़ों के दरमियान छिपा एक हसीन मगर तन्हा गांव। सुबह के वक्त बादल नीचे उतर आते और ऐसा लगता जैसे पूरा गांव आसमान में तैर रहा हो। चश्मे का पानी इतना साफ कि पत्थर भी दिखाई देते। हवा में ठंडक और फिजा में सुकून। लेकिन इस सुकून के पीछे एक खामोश कमी थी। यहाँ ना कोई स्कूल था, ना कोई उस्ताद, ना कोई रास्ता जो सीधा शहर तक ले जाए। यहाँ लोग जीते थे मगर सीख नहीं पाते थे, और यही कमी हिना के दिल में सबसे ज्यादा चुभती थी। हिना जब छोटी थी तो अपनी माँ के साथ बैठकर कहानियाँ सुना करती थी। उसकी माँ उसे लफ्ज़ों की दुनिया से रोशनास कराती और कहती, बेटी, इल्म इंसान को आज़ाद करता है। मगर वो दिन ज़्यादा देर ना रहे। हिना सिर्फ 7 साल की थी जब उसकी माँ दुनिया से चली गई। उस दिन के बाद उसका घर तो वही रहा, मगर उसका एहसास बदल गया। रहीम खान ने अपनी बेटी को संभालने की पूरी कोशिश की। वो उसे अकेला नहीं छोड़ता, हर जगह साथ रखता, मगर एक चीज़ वो उसे नहीं दे सका, तालीम। हिना ने कई बार कहा, अब्बू, मुझे पढ़ना है। रहीम खान हर बार एक ही जवाब देता, यहाँ कहाँ पढ़ोगी बेटी, और शहर जाना हमारे बस की बात नहीं। हिना खामोश हो जाती, मगर उसके अंदर एक आग जलती रहती। वो अक्सर पहाड़ी के ऊपर जाकर बैठ जाती। नीचे पूरा गांव नजर आता और दूर कहीं धुंध में छिपी दुनिया। वो सोचती, क्या वहां भी मेरे जैसे लोग होते होंगे? क्या वहां भी कोई लड़की ऐसे ही ख्वाब देखती होगी? एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसके कपड़े सादा थे, मगर उसके चेहरे पर एक अज़्म था। उसका नाम असद था। वो गांव वालों के पास गया और कहा, मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। लोगों ने हैरानी से उसे देखा। यहाँ पढ़ाई? किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने कहा, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। मगर असद ने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन वो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गया और चंद बच्चों को बुलाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। हिना दूर खड़ी सब देख रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो आगे बढ़ना चाहती थी, मगर कदम रुक रहे थे। आखिरकार उसने हिम्मत की और आहिस्ता से कहा, मुझे भी पढ़ना है। असद ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तो फिर बैठ जाओ, यहीं से शुरू करते हैं। ये अल्फाज हिना के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थे। अब वो रोज वहां जाने लगी। सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और फिर दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाती। वो हर्फ सीखती, लफ्ज जोड़ती, जुमले बनाती, और हर दिन उसकी आंखों की चमक बढ़ती जाती। मगर नूरपुर के लोग खामोश नहीं रहे। बातें शुरू हो गईं। वो लड़की रोज उस अजनबी के पास जाती है, ये ठीक नहीं, कल को बदनामी होगी। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गईं और एक दिन रहीम खान के कानों तक पहुंच गईं। उस दिन घर का माहौल बदल गया। हिना, आज के बाद तुम वहां नहीं जाओगी। हिना के हाथ से किताब गिर गई। अब्बू, मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये जुमला हिना के दिल में तीर की तरह लगा। वो खामोश हो गई। उस रात वो बहुत देर तक जागती रही, छत को देखती रही और सोचती रही, क्या वाकई मैं गलत हूं? अगले दिन वो दरख्त के पास नहीं गई। असद ने इंतजार किया, मगर वो नहीं आई। कुछ दिन बाद असद खुद रहीम खान के पास गया। मैं सिर्फ उसे पढ़ाना चाहता हूं। रहीम खान ने सख्ती से कहा, हमें आपकी जरूरत नहीं। असद चला गया,
मगर जाते हुए उसने एक बात कही, अगर आपने उसे रोका तो वो अंदर से टूट जाएगी। ये बात रहीम खान के दिल में रह गई, मगर उसका खौफ उसके दिल पर भारी था। चंद हफ्ते बाद एक रिश्ता आया। लड़का शहर का था, उम्र में बड़ा मगर अमीर। गांव वालों ने कहा, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता। रहीम खान ने फौरन हाँ कर दी। जब हिना को पता चला तो वो साकत रह गई। अब्बू, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। उस दिन हिना को पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी उसकी अपनी नहीं रही। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में चहल पहल थी, मगर हिना के अंदर खामोशी थी। फिर वो रात आई जब उसने वो सवाल पूछा, अब्बू, अगर मैं गायब हो गई तो क्या आप मुझे ढूंढेंगे? और उसी रात वो चली गई, बगैर किसी को बताए। सुबह गांव में शोर मच गया, हिना गायब हो गई। रहीम खान के हाथ कांपने लगे। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा, पहाड़ों में, रास्तों पर, मगर वो कहीं नहीं मिली। दिन महीनों में बदल गए। रहीम खान हर रोज दरवाजे पर बैठता। एक दिन एक गाड़ी नूरपुर में आई। लोग हैरान होकर देखने लगे। उसमें से एक लड़की उतरी। वो हिना थी, मगर अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में डर नहीं, यकीन था। मैं वापस आ गई अब्बू। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ लोग थे। हम नूरपुर में स्कूल बनाने आए हैं। रहीम खान की आंखों से आंसू बहने लगे। हिना ने आहिस्ता से कहा, अब किसी बेटी को मत रोकना। और उस दिन नूरपुर बदल गया। पहाड़ वही थे, मगर अब वहां रास्ते बनने लगे थे। लोग आज भी कहते हैं, जो ख्वाब को कैद करता है वो खुद कैद हो जाता है, और जो हिम्मत करता है वो रास्ता बना लेता है।